तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे आपको लिथियम बैटरी लेनी चाहिए, लेड एसिड बैटरी लेनी चाहिए एक कैलकुलेशन के माध्यम से। तो मैंने प्रैक्टिकल की भी वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। लेड एसिड की तो बहुत वीडियो यूट्यूब पे थी, बट लिथियम की नहीं थी। लिथियम की वीडियो भी अब मौजूद है, मैंने डाली है एक वीडियो, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अब अगर कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हमें एक 12 वोल्ट 150 एच की बैटरी तकरीबन 1000 वाट आउटपुट ही दे पाती है। अगर हम उसकी इफ़िशियंसी 60% मानते हैं तो जनरली 60% ही आउटपुट हमें लेड एसिड बैटरी देती है। इससे ज़्यादा अगर हम आउटपुट लेंगे तो वो डीप डिस्चार्ज में चली जाएगी, जिससे ग्रेविटी डाउन होना भी कहते हैं। अगर हम लिथियम की कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमें इससे ज़्यादा आउटपुट दे सकती है, 90 to 95% आउटपुट दे सकती है। मैं अपनी बैटरी की कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। मैंने 93% इफिशियंसी उसकी चेक की है, बट वो बैटरी 1.5 साल पुरानी हो गई। हो सकता है नई के टाइम में इतनी रहती या 1-8% कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि लिथियम बैटरी की जो इफिशियंसी है वो एकदम से डाउन नहीं होती। जब भी इसकी डाउन होगी वो एकदम से ही मतलब जीरो ही हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी लंबे टाइम चलने के बाद होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकली हम अब चेक कर भी रहे हैं, लिथियम बैटरी लोग लगा भी रहे हैं, तो अच्छे रिव्यू ही बैटरीज़ के आ रहे हैं। बहुत कुछ बैटरी ऐसी भी है, मेरे पास में एक कमेंट भी आया था कि मेरी बैटरी फट गई, वो किसी कंपनी की थी, मैं नाम नहीं लूँगा। तो ऐसी भी बैटरी हैं। तो आपको बैटरी लेने से पहले चुनाव करना है कि अगर आप लिथियम की बैटरी लेते हैं तो किसी अच्छी कंपनी की लें। कम से कम कंपनी मार्केट में हो, वारंटी भले ही कम टाइम की हो, लेकिन सर्विस कंपनी की अच्छी होनी चाहिए। उस हिसाब से अगर आप बैटरी लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बैटरी कभी भी फेल नहीं होगी। अब आ जाते हैं अपनी कैलकुलेशन पर। 12 वोल्ट अगर उसके हैं चार्जर डिसकनेक्ट करने के बाद, और वो बैटरी 150 एच की है, तो ये बन जाता है अपना 1800 वाट। ये हमारे 1800 वाट है। 1800 वाट में से हम माइनस करेंगे 40% जो इसका लॉस है, तो वो हमारा बन गया 1080 वाट। अब इस 1080 वाट में से हमें इन्वर्टर का लॉस और माइनस कर देना है। मान के चलिए, मैं 48 वोल्ट के सिस्टम पे ही आपको बता देता हूँ। 48 वोल्ट का सिस्टम अगर आपने ले लिया तो ऐसी 4 बैटरी आपको लेनी पड़ेंगी, जो कि आपका बन के आ जाएगा तकरीबन 4 किलोवाट। 4 किलोवाट में से आपको लॉस अगर इसका 10% इन्वर्टर का कम कर देंगे, 10-12% लॉस इन्वर्टर करता है, ट्रांसफार्मर वाला, ट्रांसफार्मर लेस वाला कम करेगा। तो ये हमारी जो टोटल आउटपुट हमें मिलेगी 4 बैटरी से लगभग 3500 वाट मिलेगी। अब अगर आपके घर के 3500 वाट लोड में पूरा हो जाता है, टोटल लोड 3500 वाट की बात नहीं कर रहा कि एक बार में चलाना है। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आपका कितना लोड है, मान के चलो आपका 500 वाट लोड और आपको टोटल लोड 7 घंटे चलाना, तब आपका 3500 बनेगा। अगर यहाँ पे आपका टाइम बढ़ रहा है तो आपको लोड या तो कम करना पड़ेगा, या उस लोड के हिसाब से आपको बैटरी बढ़ानी पड़ेगी। मैं ये कैलकुलेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। वहीं अगर हम लिथियम बैटरी की बात करते हैं तो मेरी बैटरी ने 4.5 किलोवाट आउटपुट दिया था। इसमें से 10% इन्वर्टर का लॉस माइनस कर देंगे तो ये हमारा 4 किलोवाट बन के आ जाएगा। तो लिथियम बैटरी अगर आप लगा रहे हैं तो आपका लोड 4 किलोवाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंडीशन सेम वही है। अगर आपका बैकअप जो है 8 घंटे ले रहे हैं तो लोड 500 वाट से कम होना चाहिए, या 500 वाट तक आपका चल जाएगा। अगर आप लोड कम करेंगे तो आपको बैकअप बढ़ जाएगा, और आपको बैकअप टाइम बढ़ाना है तो या तो बैटरी बढ़ानी पड़ेगी या फिर लोड कम करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, उसके बाद ही अपने सिस्टम को डिज़ाइन करें। अगर आपका सिस्टम इस कंडीशन में फेल किसी भी हाल में नहीं होगा, अगर आपने कैलकुलेशन सही से नहीं किए और सिस्टम ले लिया तो चांस है कि आपका सिस्टम फेल हो सकता है। अगर इसमें भी जो आपका कैलकुलेशन निकल के आ रही है, यानी कि जो आपने टोटल कैलकुलेशन तो कर ली, आपकी बैटरी आपको 100 एच 48 वोल्ट की जो है वो सफिशिएंट है आपका लोड चलाने के लिए, तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको 10 से 15% जो है वो एक्स्ट्रा बैटरी लेनी है। मतलब अगर आपको 100 AH में रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आपको 120 AH की बैटरी लेनी होगी, तब आपका, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, घर के लोड जो है वो अचानक से बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको निराशा ही मिलेगी, क्योंकि आपने तो पूरी 0-0 कैलकुलेशन करके लिया है। आपका लोड अचानक से बढ़ा तो आपका बैकअप कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और अपना सिस्टम डिज़ाइन करें। बाकी उसके लिए मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक अच्छे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते आपके सामने हैं, लेकिन आपको गलत सिस्टम का चुनाव जो है वो नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।